नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अभ्यास प्रश्न है 4.1। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे यानी कैपिटल एन बराबर हमें दे रखा है 100, प्रत्येक की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा है 8.0 सेंटीमीटर और इसमें जो प्रवाहित धारा है आई का मान हमें दे रखा है 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा यानी बी का मान हमें याद करना। आगे समझ में तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार तार की एक वृत्ताकार कुंडली, क्या लिखेंगे? तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरे की संख्या और प्रश्नानुसार हमें कितना दे रखा? कैपिटल एन बराबर हमें दे रखा है 100। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे प्रत्येक की त्रिज्या और प्रत्येक की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा है 8.0 सेंटीमीटर। एम कैस में चेंज करेंगे यानी मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे 8.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे समझे, और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे कुंडली में प्रवाहित धारा का मान और आई बराबर हमें दे रखा 0.40 एम्पियर। आगे समझ, आगे क्या कह रहा भाई? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यह हमें याद करना है यानी बी का मान हमें याद करना है। और हम जानते हैं क्या होता है भाई कि चूंकि बी बराबर होता है आपके म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आगे समझे, अब इसमें इसकी वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा भाई कि b इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू नॉट का मान कितना होता है कि 4 इंटू 10 की पावर -7। आगे समझे, n का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? n का मान दे रखा 100, i का मान कितना दे रखा है 0.40 एम्पियर। अपॉन में क्या जाएगा भाई 2r, 2 इंटू और r का मान कितना दे रखा है कि प्रत्येक की त्रिज्या r बराबर हमें दे रखी 8.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, ये देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे इसको और बस इसका पॉइंट हटाना, तो क्या लिखेंगे? आगे हो जाएगा आपके कि b बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात -7 इंटू 100 इंटू पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 40। अपॉन में क्या आ जाएगा? इसके 100 आ गया इंटू यहाँ क्या है 2 इंटू अब 8 है, 8 के बाद में पॉइंट और 0 तो इसको 8 भी लिख सकते हैं और इंटू कितना 10 की घात -2, ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे b इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात -7 इंटू 100 इंटू 40 अपॉन में क्या है कि 2 इंटू 8 इंटू 10 की घात -2 इंटू 100। अब जो संख्या करती है उसको काट देते हैं, देखो 100 से 100 कट गया। क्लियर। अब देखो ये 4 एक बार और ये 8 दूनी 2 बार कट गया। 2 से ये देखो ये 20 बार और फिर 2 से कट जाएगा ये 10 बार। आगे समझे, तो क्या हो गई भाई? फाइनल वैल्यू क्या रहेगी कि b इक्वल टू हम करेंगे क्या हो जाएगा भाई कि पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 10 अपॉन में क्या है कि अपॉन के अंदर क्या बचा 10 की घात -2।
10 की घात -2। अब बटावा में ऊपर जाएगी तो 10 की घात वो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा देखो आप, तो हम लिखेंगे b इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -7 इंटू 10 की घात प्लस की 2 हो गई। अब देखो माइनस की कितनी घातें हैं प्लस की कितनी है देख लो आप, तो हम लिखेंगे b बराबर हो गया पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 10 की घात प्लस की कितनी हो गई 3 हो गई। अब ये माइनस की ये प्लस की घातों को आपस में गुणा करने पर घातें जुड़ती है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, यानी -7 में से +3 माइनस करना, तो कितना रह जाएगा भाई आपके -4 रह गए। तो क्या हो गया भाई आपके b इक्वल टू हो गया आपके पाई इंटू 10 की घात -4। और हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है भाई, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। यह वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम कि b इक्वल टू हो जाएगा 3.14 इंटू 10 की घात -4। और चुंबकीय क्षेत्र किस में आता है, उसकी यूनिट होती है टेस्ला, तो हम लिखेंगे टेस्ला। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा, तो हम लिखेंगे अतः कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, जो परिमाण होगा, परिमाण b बराबर हमें प्राप्त होगा 3.14 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला होगा। यानी हम लिखेंगे b इक्वल टू हो गया आपके 3.14 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 4 था, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न 4.1 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।